आज के इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपका ज्योग्राफी का लेक्चर लेने वाली हूँ। मेरा नाम है अंसारी निखत और हालांकि आपने देखा होगा पीरियड में आपका आज हिस्ट्री है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपका ज्योग्राफी आज ले रही हूँ। बहुत ही दिलचस्प सबक है आपका आज का, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके ताल्लुक से आप बहुत कुछ पहले से ही जानते हो। ठीक है, तो आपको कुछ सवालात करती हूँ मैं, आप उसका जवाब देंगे, रेज हैंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ, आप देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए सब यहाँ ध्यान दीजिए। अब सबको तो पता है हमारी जमीन, आपको अपनी जमीन के ताल्लुक से पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। जमीन में कितने फीसद हिस्सा पानी है? और 71% पानी है। 71, हाँ, वेरी गुड। और कितना परसेंट जो है वो खुश्की से घिरा है? 29। वेरी गुड। 100 में से 71 माइनस किए तो 29 बचा। 29 खुश्की वाला है और 71 हिस्सा जो है वो पानी पानी से वाला घिरा है। हुआ है। हाँ, देखो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये सब आपका पहले से पढ़ा हुआ है, आपने इसके पहली जमातों में भी पढ़ चुका है कि 71% हाँ। पानी है और 29% हिस्सा जो है खुश्की का है। ठीक है, तो ये जो 71% जो हिस्सा है पानी का, तो उसमें क्या क्या, पानी के कौन कौन से जराए शामिल हैं? मतलब ये 71% किन किन जरायों से घिरा है? नदी, हाँ, झरने, वेरी गुड, तालाब, नदी, वेरी झरने, गुड। झील, हाँ हाँ, वेरी गुड। समंदर, ये जो तालाब है, ये जो तालाब है, झील, नदी, है ना, समंदर, ये तमाम जो जराए हैं पानी के, ये तमाम जरायों से मिलकर पूरी जमीन जो है वो 71% को घेरी हुई है। 71% हिस्सा घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो तमाम जरायों में सबसे बड़ा जरिया क्या है पानी का? मतलब पानी जहाँ सबसे ज्यादा जिससे पानी मिलता है हमें, समंदर है या तालाब है या नदी, किससे हमें सबसे ज्यादा पानी मिलता है? यानी सबसे ज्यादा पानी कहाँ मौजूद है? समंदर, समंदर में। समंदर में आपने ने समंदर और इसके ताल्लुक से भी पढ़ा है पहले कि हमारी जमीन में कितने बर्रे आजम हैं और कितने बहरे आजम हैं। पानी के बड़े हिस्से को बहरे आजम कहते हैं, है ना। बहर यानी समंदर। तो कितने बर्रे आजम हैं और कितने बहरे आजम हैं, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, आप पहले पढ़ चुके हो। कोई बताएगा? अच्छा, कितने हैं बर्रे आजम, कितने हैं? चलो ये बताओ, खुश्की के जो हिस्से हैं वो कितने हैं टोटल? 29। वो 29% है, 29% है। अगर उसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो वो 29% है। लेकिन जो जमीन के जो बड़े बड़े हिस्से हैं वो कितने हिस्से हैं? देखो मैं 20। बताती हूँ आप लोग को, मैं बताती राजस्थान, हूँ, आप देखिए। आज जो हमारा सबक है ना बच्चों, वो बहरे आजम के बारे में है। बहरे आजमों की अहमियत, ये हमारे सबक का नाम है। ठीक है, तो बहरे आजम तो आप समझ गए कि समंदर को कहते हैं। समंदरों की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, इंसानों की जिंदगी में, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो हमारी, देखो ये हमारी दुनिया है, जमीन का नक्शा है। इसमें जो ये रंगीन हिस्सा है, ग्रीन है, येलो है, रेड है,
ये जो है खुश्की के हिस्से हैं। सब पानी है। हाँ, ये सब खुश्की के हिस्से हैं, तो ये 7 बड़े हिस्से हैं। ये कितने बड़े हिस्से हैं? 7। 7। इन्हें बर्रे आज़म कहते हैं। और ये सातों हिस्सा जो है, ये सातों हिस्से मिलकर जमीन का 29% होता है। कितना होता है? 29%। हाँ, और ये जितना भी जो नीला रंग है, हल्का नीला रंग जो बच गया वो बाकी, सब पानी है। वो पूरा पानी है, और वो है 71%। कितना है? 71%। हाँ, ठीक है। तो बर्रे आज़मों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, और नीचे व्हाइट कलर से लिखा है अंटार्कटिका। ये हमारे पूरे कितने बर्रे आज़म है? 7 बर्रे आज़म। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बहरे आज़म के बारे में, बर्रे आज़म के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो बहरे आज़म यानी कि बड़े बड़े समंदर, पानी का बड़ा हिस्सा। तो ये आपको भी नजर आ रहा होगा, उर्दू देखो, उर्दू से लिखा हुआ है, उर्दू में ही लिखा है। बताओ, आपको नाम पढ़कर तो पढ़ने आ रहे होंगे। बहरे बहरे ओकियानूस, बहरे काहिल, एक एक बहरे करके बोलो। जुनूबी, बहरे काहिल, बहरे हिंद, बहरे बहरुल आर्कटिक, हिंद, बहरे काहिल, हाँ, बस, बहरे वेरी गुड। जुनूबी। ठीक है, सुन लिया मैंने, सुन लिया। आप लोग अगर देख सकते हैं तो आपको दिखाई देंगे बहरुल काहिल। एक यहाँ भी है, 1 मिनट, मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। ये देखिए, ये है बहरुल काहिल, और बहरुल काहिल यहाँ भी है। तो आप बोलोगे क्या हाँ, एक ही तो मैं नाम बोल के, रही थी ना उसको एक ही बता। नाम के 2 समंदर हैं? नहीं, ये 2 समंदर नहीं है, बल्कि हमारी जमीन जो है वो दायरा नुमा है ना, गोल है, कुर्रा नुमा है। तो जब हम ये इस नक्शे को भी गोल मोड़ेंगे या गोल उसको करेंगे, तो ये दोनों भी जो समंदर है वो मिल जाएंगे, मिलेंगे ना। हाँ, इसीलिए ये एक ही समंदर हुआ, ये एक ही समंदर हुआ, बहरुल काहिल। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर का है वो है बहरे ओकियानूस। फिर यहाँ देखिए आप, बहरे हिंद। फिर इसके नीचे, हाँ, फिर इसके नीचे है बहरे जुनूबी। और यहाँ ऊपर की तरफ है बहरे आर्कटिक। बहरे आर्कटिक। तो बताओ कितने समंदर हुए? 5। 5। 5, वेरी गुड। 5 बड़े समंदर है हमारी जमीन में। हाँ, तो ये पांचों समंदर मिलकर 71% हिस्सा होता है पानी का। ठीक है, तो आज हम इन समंदरों के ताल्लुक से पढ़ेंगे। हाँ, इन समंदरों के ताल्लुक से हम आज पढ़ेंगे। आई बात समझ में सबको? यस टीचर। चलिए, अब आगे देखते हैं कि कौन सा समंदर जो है वो सबसे बड़ा है, और रकबे के एतबार से कितना बड़ा है वो भी हम देखेंगे। आपको देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बहरुल काहिल है। बहरुल काहिल का अगर रकबा हम देखेंगे किलोमीटर में, तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा समंदर बहरुल काहिल है। उसका जो रकबा है वो 1,66,240 किलोमीटर है। मतलब ये इतने बड़े रकबे पर फैला हुआ है समंदर, 1,66,240 किलोमीटर। फिर बहरे ओकियानूस है, उससे थोड़ा छोटा, 86,557 किलोमीटर। फिर बहरे हिंद का नंबर है 73,426 किलोमीटर। फिर बहरे जुनूबी है 20,327 किलोमीटर। और लास्ट में सबसे छोटा समंदर जो इन पांचों में है वो है बहरे आर्कटिक, यानी 13,224 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? बहरुल काहिल। हाँ, आपने देखा ना कि वो दोनों किनारे पूरा, दोनों किनारों को घिरा हुआ है जमीन के, मतलब वो बहुत तकरीबन, बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखो ये समंदर के अंदर कुछ इस तरह नजर आता है हमें, है ना। कितनी सारी मछलियां होती है, इतनी सारी अलग अलग टाइप्स की हाँ, बहुत सारे आबी जानदार होते पौधे हैं। देख सिर्फ रहे मछलियां थे। ही नहीं होती, पौधे भी होते हैं, आबी नबातात भी होते हैं, आबी हाँ, पौधे भी होते हैं। और आबी जानदारों में भी हम लोगों को सबके नाम नहीं मालूम है ना, कुछ के ही नाम पता है। ऑक्टोपस पता है, हाँ। यहाँ देखो एक दरियाई बेल घोड़ा दिखाई दे मछली, रहा है। शार्क, हाँ, वेल पता है, शार्क पॉपलेट। पता है। यहाँ देखो ये स्टार पंच भी फिश है, कर दे।
ठीक है। तो ये इतनी सारी मखलूक है, लेकिन फिर भी जो तहकीकदा हैं, तहकीक करने वाले हैं, रिसर्चर्स हैं, उनका ये कहना है कि हमारी जमीन पर जितनी मखलूक है उससे कई गुना ज्यादा मखलूक पानी के अंदर है, समंदर के अंदर है। तो सोचो अंदर की दुनिया कितनी बड़ी होगी, है ना। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जमीन में ही कितने मखलूक हैं, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा मखलूक जो है वो समंदर के अंदर मौजूद है। मतलब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बनाई है समंदर के अंदर की दुनिया। और सोचो ना, 71% हिस्सा जब जमीन का घिरा हुआ है, वो इतना बड़ा हिस्सा है, तो उसके अंदर भी तो इतने सारे जानवर होंगे ही, इतने सारे हैवानात होंगे, आबी हैवानात और आबी नबातात भी होंगे। ठीक है। जब जो कम गहराई वाला इलाका होता है ना, वो ऐसा होता है, लेकिन जो ज्यादा गहराई वाला इलाका होता है वहां पर ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां होती है। देखो आप देख रहे होंगे, शार्क है, वेल है। शार्क, वेल मछली। हाँ, वेल मछली, ये सब गहराई में पाई जाती है, ये मछलियां। ठीक है। तो अब ये बताओ कि मछलियों को समंदर से हमें क्या फायदा है, क्या मिलता है हमें समंदर से? पानी मिलता समंदर है से हमको पीने नमक को। मिलता है, नमक। वेरी गुड। देखो नमक मिलता है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारी लाइफ में मोती अगर है ना मिलते खाने हैं। के लिए। हाँ, नमक है, नमक नमक मिलता है। नमक के बिना जो है हमारे ग़िज़ा में, हमारे खाने में कोई टेस्ट नहीं रहेगा। अगर नमक नहीं हासिल होता समंदर गैस। से, तो फिर खाने का जो है मजा वो खत्म हो जाता, मजा नहीं आता। हाँ, गैस, किसी ने बोला गैस, समंदर के अंदर से गैस भी मिलती है, मादनियात भी सर मिलती तेल, है, टीचर तेल भी निकलता है। तेल भी निकलता है। शाबाश, वेरी गुड। और क्या निकलता है समंदर के अंदर से, और क्या मिलता है? मोती, ये सब मोतियां मछलियाँ भी मिलती मिलती है। है, मछलियां मछलियाँ खाने के मछलियाँ। लिए। अच्छा, ये आप लोगों ने कभी गौर किए हो कि हम लोग जब तालाब या नदियों का पानी जब हम लोग चखते हैं तो वो तो नमकीन नहीं रहता है, लेकिन समंदर का पानी क्यों इतना नमकीन रहता है? कहाँ से आता है नमक उसमें, क्यों नमकीन होता है? क्योंकि एकदम नीचे ना नमक उससे रहता है। नमक बनता है इसलिए। नमक बनता है, वो नमक तो पानी में पहले से मौजूद है ना, इसीलिए बाद में बनता है वो सूखने के बाद। लेकिन पानी में नमक आया कहाँ से, क्यों इतना नमकीन होता है? झील और तालाब का पानी तो इतना नमकीन नहीं होता, लेकिन समंदर का पानी काफी नमकीन होता है। इसकी वजूहात है, 2-3 वजूहात है, मैं जो आपको बताती हूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि समंदर में इतने सारे जो आबी जानदार है ना, तो वो भी तो मरते होंगे। जब वो मर जाते हैं तो उनकी देखो, उनके मुर्दा अजसाम इस तरह समंदर की तहों में शामिल हो जाती है, उनके बाकियात शामिल हो जाते हैं। जिस्म के जो उनके जिस्म की जो मादनियात और नमक वगैरह होता है वो सब पानी में तहलील हो जाते हैं। तहलील हो जाना मतलब हल हो जाना, तहों में जमा हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ नबाता जो हैवानात है उनके मुर्दा अजसाम ही नहीं, बल्कि जो दरिया वगैरह जो बहकर आते हैं, समंदर में मिल जाते हैं जो दरिया, वो अपने साथ क्या क्या बहा के लाते हैं? वो अपने साथ बहुत कुछ बहा के लाते हैं। जमीन की मिट्टी और दरख्त, झाड़ियां, और वो भी जो है ना मुर्दा अजसाम जो है बहा कर लाते हैं जमीन पर से। तो वो सारी चीजें समंदर की तहों में जमा होती रहती है, और ये तमाम चीजें जो है वो मिट्टी में मिलते रहते हैं, और उनके बाकियात शामिल हो जाते हैं तहों में। और इससे क्या होता है कि मादनियात और नमक तैयार होता है, नमक और मादनियात तैयार होते हैं, और वो पानी में शामिल होता रहता है। अच्छा, इन वजूहात के अलावा भी एक और वजह है। वो वजह ये है कि जिस तरह हमारी जमीन पर आतिशफशां फटते हैं ना, आतिशफशां के बारे में जानते हो? हाँ टीचर। हाँ, क्या होता है नहीं आतिशफशां, क्या टीचर। होता है? आतिशफशां जो है वो पहाड़ जमीन फटते के, हैं। हाँ, जमीन के अंदर का जो लावा होता है, सैयार, लावा निकलता है हाँ, वो पहाड़ियों इतना में से। गर्म होता है, वो इतना और पिघली हुई हालत में गर्म होता है, और वो जब बहुत फोर्स से या ताकत से जब जमीन को तोड़ के बाहर निकलता है, तो पूरी जमीन भी हिलती है, और आसपास के तमाम जो वो इलाके हैं वो इसमें उसकी जद में आ जाते हैं, और वो पूरा बाहर निकलने के बाद फिर सर्द हो जाता है, फिर वो बाद में पहाड़ की शक्ल में नजर आता है, लेकिन वो आतिशफशां होते हैं। तो ऐसे आतिशफशां सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी पड़ते हैं, समंदर की भी तहों पर पड़ते हैं। देखो, ये मैं आपके लिए मैंने कोशिश की हूँ समंदरी आतिशफशां बताने की, कि किस तरह ये जमीन का जो लावा है वो जब बाहर आता है तो वो
इस तरह बाहर निकलता है और बिस्मिल्लाह बोल के बड़ी बहुत फोर्स के साथ बाहर आता है। बोलेगी तो ये जो लावा निकलता है ना, इसमें भी मादनियात होते हैं, वे पिघली हुई हालत में होते हैं। मादनियात, नमक और राख, ये सब भी समंदर के अंदर शामिल हो जाता है। और जो नमक वगैरह इसमें है वो पानी में हल हो जाता है। ठीक है, क्या क्या वजूहात आपको मैंने बताई? मैंने आपको पहले बताया कि जो मुर्दा जो जानवर हैं, जो मुर्दा जानवर जो होते हैं वो हाँ, झील में से सब बहा के लाते हैं, मिट्टी, हाँ, मरे हुए very good। जानवर, सारी चीजें वो बहा के लाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाती हैं। मिट्टी में मिल जाते हैं तो उनके जिस्म के मादनियात पानी में घुल जाते हैं। हाँ मिल जाते हैं हाँ, और जो और वो तह को समंदर जाके के फेंकते हैं। अंदर और समंदर के अंदर जो पहले से जानदार मौजूद हैं वो भी मरते हैं, तो उनके भी जिस्म के बाकियात मिल जाते हैं। और ये आतिशफिशा का फटना, नमक घुल जाता है। हाँ, और आतिशफिशा के फटने से भी नमक शामिल हो जाता है। तो इस तरह समंदर का जो पानी है वो इसीलिए नमकीन हो जाता है। तालाब वगैरह में तो आतिशफिशा फटते नहीं, तालाब या झील में, इसीलिए वो पानी नमकीन नहीं होता। और वो काफी छोटा होता है ना, बहुत छोटा हिस्सा होता है पानी का। किस चीज से फटते हैं? आतिशफिशा जो है वो अंदर जो गर्म सयाल होता है उनकी कुव्वत से, उनकी हलचल की वजह से बाहर निकलता है। वो बाहर आने की कोशिश करते हैं और वो इतनी फोर्स से निकलते हैं कि आतिशफिशा फिर फटता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई कोई समंदर की नमकीनियत तो बहुत ज्यादा होती है। किसी नमकीनियत हर समंदर की सेम नहीं होती। नमकीनियत मतलब खारापन। हाँ, एक की बहुत ज्यादा होती है तो एक की बहुत कम होती कोई है। समंदर का खारापन बहुत ज्यादा होता है, किसी समंदर का खारापन बहुत कम होता है। तो खारापन यानी नमकीनियत। तो ये तमाम वजूहात तो है ही नमक बनने के, नमकीनियत के। लेकिन इसके अलावा सूरज की तपिश, जिन इलाकों में सूरज की तपिश ज्यादा पड़ती है, जिन इलाकों में ज्यादा देर तक सूरज की गर्मी या सूरज की शुआएं समंदर पर पड़ती हैं, वहाँ अमल तबखीर ज्यादा होता है। अमल तबखीर यानी क्या? अमल तबखीर पता है आपको? अमल तबखीर यानी सूरज की शुआ के जरिए या गर्मी की वजह से पानी का भाप बनकर उड़ना। तो जिन इलाकों में ज्यादा गर्मी होती है वहां पर ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वहां के समंदरों में नमक ज्यादा होता है। फिर देखो, समंदर के पानी की जो नमकीनियत है उसको फी हजार में उसको नापा जाता है, फी हजार में। मैं आपको बताती हूँ उसको अंडरलाइन करके। ये देख रहे हो आप, फी हजार? हाँ हाँ, हम लोग फीसद कैसे लिखते? फीसद ऐसे लिखते ना। हाँ, फीसद का मतलब 100 में से। जब किसी चीज का हमें मालूम करना हो 100 में से कितना, तो हम फीसद बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग ने बताया 71%, खुशकी का हिस्सा है 29%, है ना, वो 100 में से हमने निकाला। समंदर के पानी को नापा जाता है हजार में, तो हजार के लिए ऐसे लिखती, हजार के लिए ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे 2 0 बनाते हैं, मतलब 2 दायरे। ठीक है, इसको फी हजार कहते हैं। फीसद के लिए एक ही दायरा होता है। तो समंदर के पानी की नमकीनियत, औसत नमकीनियत जो है ना, औसत आम तौर पर वो 35% है। कितने हैं? 35%। मतलब ये कि जब हम समंदर का 1000 ग्राम पानी लेंगे और 1000 ग्राम पानी को जब हम गर्म करेंगे और वो पूरा गर्म करने के बाद वो उबल कर जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो उसमें 35 ग्राम नमक मिलेगा हमें। ये आम तौर पर ऐसा होता है, ये औसत है। ठीक है, समझ में आया आपको? कभी भी आप, हाँ, आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि समंदर की औसत नमकीनियत क्या है। औसत नमकीनियत है 35%। कैसे बोलेंगे इसको? 35%। फीसद नहीं, फी हजार। हाँ, यानी कि 1000 ग्राम समंदर का पानी होगा तो उसमें 35 ग्राम नमक होगा। लेकिन कुछ समंदर ऐसे हैं, एक समंदर तो ऐसा भी है कि उसकी नमकीनियत इतनी ज्यादा है, बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, अम्ल तबखीर के जरिए पानी जो है भाप बनकर उठता है तो नमकीनियत बढ़ जाती है, नमक ज्यादा बच जाता है समंदर में और तो बढ़ जाती है नमकीनियत। देखिए, ये एक समंदर है, बहरे मुर्दार। आपने नाम सुना है कभी?
इसकी जो है ना, हाँ, इसकी नमकीनियत 1000 ग्राम पानी में 332 फीहजार नमक होते हैं। कितना? 332,000 नमक। हमने औसत देखा 35 का, लेकिन बहरे मुर्दार एक ऐसा समंदर है जिसमें 332 फीहजार बहुत नमक। बड़ा सा समंदर है ना टीचर वो। हाँ, समंदर बड़ा है, लेकिन यहाँ मेन चीज जो है वो यहाँ की नमकीनियत की बात हो रही है। नमक बहुत ज्यादा है यहाँ के पानी में, इतना ज्यादा है 332,000 में से 332 ग्राम नमक है खाली इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये साहिल पर जो है रेत की बजाय क्या है, सिर्फ नमक नजर आ रहा है। नमक सफेद हाँ, सफेद नमक है। हाँ, यहाँ के साहिल पर रेत नहीं होती बल्कि नमक दिखाई देता है। एक और मैं तस्वीर बताती हूँ, देखो ये है बहरे मुर्दार, दिखाई दे रहा है आपको किस कदर नमक है। कितना सारा नमक है। हाँ, मतलब यहाँ के लोगों को नमक जो है वो तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद जो है इतना सारा नमक उन्हें साहिल पर हासिल हो जाता है। बाकी सब जगह बर्फ होता है, हाँ, नमक है। बाकी जगह पे जो है ना नमक हासिल करने के लिए क्या करते हैं पता है आप लोगों को? क्या? नमक सार का इलाका तैयार करते हैं। बताती हूँ मैं, देखो ये इस तरह के सेक्शन बनाए जाते हैं। ये साहिल के समंदर के करीब होता है, साहिल पर ये समंदर के मैंने करीब। बहुत जगह देखी है ऐसे नमक हाँ, बनते जो मुंबई हुए। के जो बच्चे हैं, हम लोग जब देखो वाशी जाते हैं या न्यू बॉम्बे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ समंदर के करीब देखना ऐसे सेक्शंस बनाए जाते हैं। ये इनमें नमक टीचर ये? बनाने के लिए मैंने हाँ, देखी हूँ। इन हिस्सों में क्या करते हैं, पानी जमा करते हैं समंदर का, हाँ। और इसको फिर छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब धीरे धीरे रोजाना क्या होता है, रोजाना जो है इसकी, हाँ, तबखीर का अमल होता रहता है, होता रहता है। अमले तबखीर यानी मैं बता चुकी हूँ आपको, अमले तबखीर यानी सूरज की गर्मी से जो पानी भाप बन के उड़ जाता है, उस अमल को अमले तबखीर कहते हैं। तो पानी तो भाप बन के उड़ता रहता है, लेकिन क्या नमक भी उड़ेगा साथ में? नहीं, पानी उड़ा तो सिर्फ नहीं। नमक ही बचेगा ना। हाँ, तो धीरे धीरे नमक जो है वो बचता रहता है, पानी खत्म होता रहता है, नमक बचता रहता है। देखो इस तरह नमक की क्वांटिटी बढ़ रही है धीरे धीरे, देख रहे हैं आप? पानी जो है हाँ। सूखता जा रहा है और नमक जो है वो बढ़ता रहता है। और फिर इस तरह बाद में फिर पूरे नमक को जमा करते हैं ये लोग, और बड़े पैमाने पे ये काम होता है। देख रहे हो आप कितना बड़ा इलाका जो है पूरा फैला हुआ है नमक सार का। इसे नमक सार कहते हैं, या नमक तैयार करते हैं ना, नमक की तैयारी के इलाके को नमक सार पहाड़ कहते हैं। लगे हुए सब। हाँ, इस तरह ढेर जमा किए नमक के लोगों ने, और फिर उसको लेकर जाते हैं। देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फीला इलाका है ना? ऐसा लग रहा है कि बर्फ से के घिरा ढेर है, लगे। लेकिन ये बर्फीला इलाका नहीं है, बल्कि ये सफेदी नमक जो है सार है। नमक की है। हाँ, ये नमक की सफेदी है, नमक सार है ये। और कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पे होता है कि देखो छोटी छोटी ट्रेन तैयार करते हैं ये लोग, और बाकायदा जो है, हाँ हाँ, बाकायदा ये ट्रेन और उसमें नमक को डालकर उसको पहुंचाया जा रहा है जहां भी पहुंचाना होता है, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी होती है ना, तो इसको पहले साफ किया जाता है। नमक के जो दूसरी भी गंदगी है वो भी शामिल होती है इसमें, बहुत कचरा होता है, इसको साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह नमक की तैयारी होती है। तो सबसे अहम रोल नमक की तैयारी में क्या है, किसका है? मतलब सबसे अहम जो चीज है नमक की तैयारी के लिए वो क्या है? सूरज की रोशनी। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो नमक भी तैयार नहीं होगा। और नहीं होता। सूरज की रोशनी से पानी भाप बन के होता है। वेरी गुड, इसीलिए नमक भी मिलता है फिर हमें। ठीक है, नमक तो मिला, अब दूसरी बड़ी चीज हमें मछलियां मिलती है समंदर के अंदर से। बहुत अलग अलग। हाँ, और ये मछली पे पकड़ने का पेशा है, उसे क्या कहते हैं? मछली पकड़ना, इसे और जाली क्या से कहते हैं? पकड़ते हैं। हाँ, इसे क्या कहते हैं? माहीगीरी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग, तो ज़हीन हो माशाल्लाह। माहीगिरी कहते हैं। माहीगिरी मतलब मछलियां पकड़ना, और ये पेशा एक ऐसा पेशा है कि पूरी दुनिया में ये जो है किया जाता है। जहां जहां भी समंदर है, समंदर के करीब के इलाकों में मछलियों को पकड़ा जाता है। और देखो आप लोग किस तरह जाल डाल के एकदम ज्यादा बहुत सारी मछलियां निकाली जा रही है। सारी मछलियां है ना। नहीं होती है तो पानी कम रहता है तो मछली ऊपर दिखती है ना, हाँ, इसमें ज्यादा मछलियां भी मछलियां ऊपर निकाल दिखती सकते है। हैं। तो मछलियां क्या खाने के लिए खाली निकालते हैं? सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होती है मछलियां? नहीं टीचर, बेचते वो लोग भी हैं। बेचते भी है। हाँ, तो बेचते हैं तो मतलब सिर्फ खाने के लिए बेचते हैं, दूसरों को खाने के देने के लिए बेचते नहीं हैं? टीचर, पालने के लिए भी बेचते हैं। हाँ, वेरी गुड। और क्या इस्तेमाल है मछलियों की? बोल बाद में दूंगी। मछलियों को खाने के अलावा
दवाएं बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पता है आप लोग को? हाँ, मछलियों की गोलियां, मछलियों के तेल की भी गोलियां होती है। वेरी गुड, हाँ हाँ, वेरी गुड, देखा है तुम लोगों ने ना। हाँ, मछलियों के तेल की गोली होती है। मछलियों से विटामिन डी बहुत मिकदार में मिलता है, बहुत ज्यादा तादाद, बहुत मिकदार में मछलियों में विटामिन डी होता है। तो वो जो है बहुत फायदेमंद है इंसानों के लिए, और दवा तैयार होती है। इसके अलावा खाद भी बनाते हैं। और देखो, हमें समंदर से और क्या मिलता है? सिर्फ मछलियाँ और नमक ये ही नहीं। होते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी मछलियां आती या तो फिर खेकड़े होते हैं। ये हाँ, सीपियां हैं। ये क्या है? ये सीपिया। ठीक है। इसके अलावा देखो, ये झींगे, ये भी पता है आप लोगों को, झींगे खाने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये तो ये केकड़ा है, बहुत सारे लोग केकड़े भी खाते हैं। ये क्या चीज है? मछली। इस मछली का नाम पता है किसी को? पॉपलेट। पॉपलेट, वेरी गुड। और ये है बांगड़ा, सुरमई। सुरमई, वेरी बांगड़ा गुड। बांगड़ा। और ये क्या है? बोम्बिल। ऐसी बहुत सारी मछलियां हैं अलग अलग जो भारत में खाई जाती हैं। तो इस तरह ये हमारा जो सबक है आज का सबक, तो और भी है आगे, लेकिन आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आधा ही सबक हमारा हुआ है। फिर मुझे आपसे सवालात भी करने हैं, ठीक है? तो आपको सबक समझ में आया आज का? बहुत अच्छे से समझ में आया टीचर। बहुत अच्छे से समझ में आया टीचर, मजा भी आई समझने में। हाँ, मजा आया ना, वेरी गुड। नमक अच्छा। की सार हमने आज सीखी, मछलियों के अलग अलग नाम सीखे। हाँ हाँ, और क्या सीखा? ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक रिवीजन ले लेती हूँ ताकि आपको वापस से एक बार याद दहानी हो जाए। ये कोई नहीं पोत ले रहा है, कागज तो लाके दी नहीं, लाके दी। जमीन का 71% हिस्सा पानी से घिरा है, 29% हिस्सा खुश्की से घिरा है। हाँ, जो 71% हिस्सा जो घिरा है उसमें सबसे अहम होते हैं बहरे आजम। हमारी जमीन में 5 बहरे आजम हैं। सबसे बड़ा बहरे आजम जो है वो है बहरुल काहिल, उसके बाद बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद, बहरे और उसके बाद बहरे आर्कटिक। हाँ, ये जो है समंदर का अंदर का नजारा है। जो कम गहराई वाला हिस्सा है वो इस तरह का होता है, उसमें ऐसा होता है। हाँ, और जो ज्यादा गहराई वाले होते हैं वो बड़ी बड़ी मछलियाँ। ज्यादा गहराई वाला हिस्सा है। वेरी गुड। इसके बाद हमने देखा था कि नमक जो है वो कहाँ से आता है पानी में? तो मछलियाँ मर जाती है ना, तो झील सब बाहर के लेके आते हैं, मिट्टी सब कचरा ठीक है, आप लोगों को मौका मिलेगा, मैं आपसे भी सवालात करने वाली हूँ। सिर्फ ये हम यादा देख रहे हैं थोड़ा सा जल्दी से, फिर आप लोग जवाब देंगे जब मैं सवालात आपसे करूंगी, ठीक है जी? तो ये हाँ, जो मुर्दा अजसाम होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं। इसके अलावा दरिया जो बहा के लाती है अपने साथ मिट्टी और दूसरी चीजें, उसमें भी नमक और मादनियात होते हैं। इसके अलावा भी आतिशफिशां फटते हैं तो उसकी राख निकलती है, और उसमें भी मादनियात और नमक मौजूद होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है मिलकर समंदर की नमकीनियत में इजाफा करती है। और अमले तबखीर तो है ही, यानी सूरज की गर्मी से जमीन पानी जो भाप बन के उड़ता है, तो उसकी वजह से समंदर की नमकीनियत में इजाफा होता है। समंदर की नमकीनियत को समंदर की नमकीनियत को फी हजार में नापते हैं, और औसत नमकीनियत है 35 फी हजार, यानी 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक औसतन होता है। 35 ग्राम नमक औसतन होता है। लेकिन बहरे मुर्दार एक ऐसा समंदर है जहाँ की नमकीनियत है 332 फी हजार, यानी 1000 ग्राम पानी में 332 ग्राम नमक होता है। ये नमक तैयार करने के इलाके हैं। नमकसार वैसे तैयार किया जाता है। धूप रहती है। इसके अलावा हमें मछलियां भी मिलती हैं। मछलियां पकड़ने का जो पेशा है वो है माहीगिरी। फिर सीपियां मिलती हैं, झींगे, क्रैब और अलग अलग टाइप की मछलियां हमें समंदर के अंदर से मिलती हैं। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से? यस टीचर। तो मैं आपसे क्वेश्चंस करूं? यस टीचर। सवालात करती हूँ, और बस हमारे पास 5 ही मिनट है, तो आप लोग जो है बिल्कुल भी एक साथ जवाब ना दें, एक एक करके दें, आराम से दें। पहला मैं दूंगा। 1 मिनट।
ठीक है, आज का सबक है हमारा बहरे आजमों की अहमियत। सबसे पहला सवाल है, मुझे ऑप्शंस पढ़ने देंगे, उसके बाद फिर एक एक करके जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, रकबे के एतबार से दुनिया सबसे बड़ा बहरे आजम कौन सा है? चार ऑप्शन है, बहरे आर्कटिक, बहरुल काहिल, बहरे हिंद और बहरे ओकियानूस। बहरे काहिल। हाँ, श्योर है ना आप लोग? ठीक है, चलो आप लोग बोलते हैं तो मैं बहरुल काहिल पर क्लिक कर देती हूँ। देखिए हाँ, ये ग्रीन हो गया, मतलब आपका जवाब सही है। वेरी गुड। ठीक है, हम अब आगे जाते हैं। देखो आपने अच्छा स्कोर कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब ये सही या गलत है? बहरे मुर्दार दुनिया का सबसे ज्यादा नमकीन जखीरा आब है। सही है। वेरी सही है, ट्रू। देखो ये ग्रीन हो गया, मतलब सही है, ट्रू है। ठीक है, आपका स्कोर बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगला सवाल भी सही गलत है। समंदर के पानी की नमकीनियत को फीसद में जाहिर किया जाता है। फीसद में, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। सही क्या है? सही क्या है फिर? 10,000 में नापा जाता है, फीसद में नहीं, 10,000 में नापा जाता है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, गलत है ये। चलो आपका देखो स्कोर बढ़ गया है, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। गुड गोइंग। अगला क्वेश्चन है, समंदरी आतिश फिशा के फटने से समंदर की डैश में इजाफा होता है। नमकीनियत, कसावत, कमियत, हरकत। नमकीनियत लगा दूं मैं? हाँ, क्लिक कर दूं? श्योर है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी सही गलत है। दरिया अपने साथ जमीन की मिट्टी बहा कर लाते हैं जो समंदर में मिल जाता है। क्या ये सही है? सही है। वेरी गुड, सही है, ट्रू है टीचर। ट्रू है। देखो आपका जवाब सही आया। अब आपका स्कोर और बढ़ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे स्कोर्स मिल रहे हैं आपको। अगला सवाल है, नमक के अलावा फॉस्फेट, सल्फेट और डैश समंदर से हासिल होती है। आयरन, आयोडीन। आयरन है या आयोडीन? आयोडीन। नमक के साथ साथ हमें आयोडीन भी समंदर से मिलता है। नमक में आयोडीन मौजूद होता है। ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब है आपका। अब अगला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है और ये लास्ट सवाल है। अद्विया साजी के लिए समंदरी जानदारों को पकड़ा जाता है। देखो अद्विया साजी मतलब दवा बनाना। दवा बनाने के लिए क्या समंदरी जानदारों को पकड़ा जाता है? ट्रू है, सही है। हाँ, आपने बताया था मछलियों का तेल है ना, उससे दवा तेल की बनता है। गोलियां होती है। तेल की गोलियां, उससे दवा बनती है। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही जवाब दिए आपने सारे के सारे। वेरी गुड बच्चों, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। आपका स्कोर भी बहुत अच्छा है। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू टीचर। देखो आपको फर्स्ट प्राइज मिला। ठीक है, तो आज का सबक अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत और सीखने को बहुत दिलचस्प लगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, और आप लोगों का शुक्रिया इसीलिए कि आपने इतने अच्छे से जवाब दिया और आपने पूरी दिलचस्पी से सबक में हिस्सा लिया। ठीक, भी आएगा।